नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत और आज क्रिमिनल्स में कोचिंग टीचर की गंदी बात की होगी बात और एक तरफा प्यार के आरोपों की पड़ताल भी करेंगे कि आखिर क्यों छात्रा ने मौत को गले लगाया। चप्पल में कैद दरिंदा दिखाएंगे जिसने 3 साल की मासूम बच्ची के साथ हैवानियत की, लेकिन एक सीसीटीवी फुटेज ने उसका राज फाश कर दिया। दुर्ग टू कोलकाता खिलाड़ी की मौत की मिस्ट्री की तफ्तीश होगी आज के क्रिमिनल्स में और दिखाएंगे ठगी का जाल, सास बहू और भूत की कहानी। यही नहीं, जादू टोना, जीजा साला और साजिश भी बेनकाब होगी। तीन साल की मासूम बच्ची को एक शैतान अंकल रात के अंधेरे में घर से उठाकर ले गए, जिसने उस मासूम गुड़िया के साथ दरिंदगी की। यह वारदात झकझोर देती है। कैसे उसे हैवान की गिरेबान तक पुलिस के हाथ पहुंच गए, देखिए। 3 सुराग जो कहें शैतान यहां है, देखिए। हवाई चप्पल में कैद दरिंदा। सीसीटीवी फुटेज भी एक ग्राम नटवारा का मिला था, जिसमें कि इनकी कद काठी जो है वो काफी कुछ हमको आइडेंटिफाई हुई थी। दूसरा, घटनास्थल से चप्पल भी मिले थे। चिरैया की चीख, मां की चीत्कार। तीन साल की मासूम बनी शिकार। घर से उठा ले गया शैतान। किसने किया भरोसे पर प्रहार? कपड़े जलाए, वो राज छुपाए। चप्पल में कैद दरिंदा। वो गुनहगार जो शराब के नशे में इंसान से शैतान बना। पहले उससे शैतान अंकल के गुनाह को छुपाने की या कहें पुलिस को गुमराह करने की कहानी आपको सुनाते हैं, जो एक घर में सोते वक्त दाखिल हुआ, जिस घर में उसका आना जाना था। 3 साल की मासूम गुड़िया जो उसे अंकल कहकर बुलाती है, जिससे पता है अंकल घर में आते हैं, पापा के दोस्त हैं। लेकिन वही अंकल घर पर आता है, रात के वक्त मासूम बच्ची को उठाकर ले जाता है, जिसकी निगाह में वैशीपन था। 3 साल की बच्ची के साथ जिसने दरिंदगी की। सनसनीखेज एक घटना थी जिसमें कि 3.5 साल की बच्ची के साथ दुष्कृत्य हुआ था और जो आरोपी था वो अज्ञात था। ये एक बड़ा चैलेंज था पुलिस के लिए कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। रात को जब बच्ची के माँ बाप की नींद खुली तो गुड़िया को गायब देख उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जबलपुर के गांव में जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। पुलिस उस दरिंदे का सुराग तलाश रही थी, जिसमें सबसे अहम सुराग थे सीसीटीवी फुटेज और हवाई चप्पल। इसमें आरोपी जो है वो हल्कू गौड़, उम्र 22 वर्ष, ग्राम नटवारा का ही निवासी निकला है। उल्लेखनीय बात इसमें यह है कि ये जो आरोपी है, ये जो विक्टिम का घर है उससे बहुत दूर नहीं रहता। वहीं रोड क्रॉस करके रोड के दूसरे पार इसका भी टपरा है और ये भी खेत पे मजदूरी करता है। दरअसल रात भर से गायब बच्ची सुबह रोते रोते घर आई, जिसने इशारों में शैतान अंकल का सारा सच बयां कर दिया। लेकिन वो दरिंदा कौन था, अब भी खुलासा नहीं हो पा रहा था। इधर सीसीटीवी फुटेज में जिस कद काठी का शख्स दिखाई दिया, उससे पूछताछ हुई। 22 साल के हल्कू गौड़ जो बच्ची के घर के सामने रहता था, अक्सर नॉनवेज बनाने के लिए बच्ची के घर आता था। वारदात वाले दिन शराब के नशे में था, जिसने पुलिस को गुमराह करने के लिए कई झूठी कहानी बुनी। पहला, उसकी पत्नी बाहर गई थी, वो भी बाहर गया था, फिर किस तारीख को लौटा, वगैरह वगैरह। मेन बात ये थी कि इन्होंने पुलिस को विरोधाभासी कथन दिए थे। इनके द्वारा बताया गया कि 17 तारीख को इनकी पत्नी दमोह गई, 18 को ये स्वयं गए और 22 को मार्च को ये वापस आए। कुल मिला के इन्होंने ये पुलिस को ये गुमराह करने की कोशिश की कि घटना दिनांक और समय को ये वहाँ थे ही नहीं, जबकि अन्वेषण में, इन्वेस्टिगेशन में इसके बिल्कुल विपरीत चीज आई। इस कारण से संदेह हुआ और फिर इनको फिर
सख्ती से इनसे पूछताछ की, फिर उन्होंने फिर अपना जुर्म कबूला। उस शैतान अंकल का राज फाश करने में चप्पल ने भी अहम रोल निभाया। आरोपी की चप्पल क्राइम सीन पर छूटी हुई थी। उस चप्पल में दरिंदे का पैर एकदम फिट बैठा और राज खुल गया, जिसने अपने कपड़े भी जला दिए थे। सीसीटीवी फुटेज भी एक ग्राम नटवारा का मिला था, जिसमें कि इनकी कद काठी जो है वो काफी कुछ हमको आइडेंटिफाई हुई थी। दूसरा, घटनास्थल से चप्पल भी मिले थे, जो कि इनके द्वारा स्वीकारा गया कि इनके और उन पे फिट भी हो रहे हैं। साथ ही साथ इन्होंने जो साख छुपाने के लिहाज से इन्होंने अपने कपड़े भी जलाए थे, उस चीज की भी पुष्टि हुई है। सीन ऑफ क्राइम का पूरा और पूरे क्राइम का पूरा रिकंस्ट्रक्शन भी हुआ है। मासूम के साथ दरिंदगी की ये वो वारदात थी जिसने सबको झकझोर कर रख दिया था। जबलपुर से पवन पटेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो होनहार था जिसे हैंडबॉल से प्यार था। नेशनल हैंडबॉल जूनियर कंपटीशन में दुर्ग से गुवाहाटी के लिए कोच और टीम के साथ निकला तो था, लेकिन वो खिलाड़ी लापता हो गया और फिर नदी किनारे मिली उसकी लाश। दुर्ग टू कोलकाता, आखिर युवा खिलाड़ी की मौत का सच क्या है, आइए जानते हैं। खिलाड़ी के मौत की मिस्ट्री। वो कैसे लापता हुआ? नदी किनारे मिली सिरान की लाश। दुर्ग टू कोलकाता, मौत का सच क्या? वो आखिरी तस्वीर। जिस बेटे को खेलने भेजा था, उसकी ऐसी खबर आई कि कहां किसी ने सोचा था हैंडबॉल के खेल में जो जी जान लगा देता था वो मौत की आगोश में समा जाएगा, कहां किसी को इल्म था। नेशनल हैंडबॉल प्लेयर सिरान खान 10वीं का छात्र था जो अपनों की दुआएं लेकर निकला था। भिलाई के सेक्टर 4 में रहने वाला सिरान खान नेशनल हैंडबॉल जूनियर प्रतियोगिता में शामिल होने टीम के साथ शुक्रवार को रवाना हुआ। छत्तीसगढ़ से 17 युवा खिलाड़ी कोच के साथ निकले थे, उसमें सिरान भी शामिल था। टीम पहले कोलकाता पहुंची। घर वालों के मुताबिक सिरान को कॉल लगाया गया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं किया। कोलकाता में आखिर सिरान कहां लापता हो गया? मेरे को पता चला बच्चे के मिसिंग के बारे में, तो मैंने बच्चे के सिरान के नंबर पे मैंने जब फ़ोन लगाया उसके पे, तो फ़ोन उसके कोच ने अटेंड किया। तो मैंने जब पूछा सिरान के बारे में, सिरान कहाँ है, तो बोले कि मैं अभी सिरान के बारे में, अभी मैं गुवाहाटी एयरपोर्ट पे हूँ, मैं बोर्डिंग करा रहा हूँ। बोर्डिंग करा के 10 मिनट में मैं हावड़ा एयरपोर्ट पर पहुँचूँगा, फिर मैं आपको 10 मिनट के बाद सारी डिटेल्स के बारे में बताऊँगा। ऐसा बोल के उसने फ़ोन काट दिया। फिर मैं उसको 10 मिनट के बाद कई बार उसको ट्राई किया, फिर उसने फ़ोन मेरा अटेंड नहीं किया। सिरान की तस्वीर पर गौर करिए। कोलकाता के हावड़ा ब्रिज पर ली गई है। सेल्फी नहीं है ये, यानी किसी ने तस्वीर खींची है। घर वालों के मुताबिक सिरान शनिवार को लापता हुआ, लेकिन उसकी मिसिंग की खबर उन्हें नहीं दी गई। कोच ने क्या बताया, सुनिए जरा। बस वो बोल रहे थे कि वो ग्रुप में खाना खा रहा था, खाना खाते खाते ग्रुप से मिसिंग हो गया। बोलते फिर लोग जो ट्रेन में बैठ गए, ट्रेन में जब उन्होंने चेक किया तो बोलते उसमें ट्रेन में वो नहीं था। ऐसे उन्होंने हमारे को मनगढ़ंत कहानी सुनाई। दरअसल कोच के मुताबिक खाना खाते वक्त ग्रुप से सिरान मिसिंग हुआ और फिर रविवार को उसकी लाश कोलकाता के हुगली नदी के किनारे मिली। अगर मान लो अगर उसके साथ कोई एक्सीडेंट होता तो अकेले के साथ क्यों होता, और भी साथ हो सकते हैं। जैसे ग्रुप में अगर पानी में उतरा था, हो सकता जैसे बोल रहे कि वहाँ पर लोग ग्रुप में थे 10-12 लड़के, तो ग्रुप में तो सारे लोग, बहुत सारे लोग उतरे होंगे, तो इसको हो सकता 2-4 लोग और भी ऐसा रहता, ग्रुप में 1-2 लोग और डूबते या उसको बचाने की कोशिश करते, या ऐसा हुआ रहता कि हाँ भाई उसको बचा रहे थे, या किसी को डुबाने के चक्कर या बचाने के चक्कर में 2-4 लोग डूब रहे थे, एक को बचा लिए, मतलब कुछ बचा लिए, कुछ ये रह गया। ऐसा होता ना केस, तो समझ में आता है कि हाँ भाई चलो कुछ लोग डूब रहे थे, उसमें से एक ये नहीं कि उसको बचा नहीं पाए, बाकी को बचा लिए, तो बात समझ में आती। लेकिन वहां पर कोई बचाने वाला कोई ऐसा सीन हुआ ही नहीं है। आखिर सिरान यहाँ पहुंचा कैसे, उसकी मौत कैसे हुई?
अगर सिरान नहाने गया था तो वो किसके साथ गया था? लापरवाही कैसे हुई? चूक कहाँ हुई? आखिर खिलाड़ी सिरान की मौत का सच क्या है? अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही इस राज से पर्दा उठेगा। दुर्ग से मिथिलेश ठाकुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो होनहार थी, उसका सपना था अधिकारी बनने का, लेकिन वो छात्रा मौत को गले लगाती है। सुसाइड से 5 दिन पहले मृतका ने मां को कोचिंग टीचर की घिनौनी हरकत के बारे में बताया था, जिसने मरने से पहले अपना मोबाइल भी फॉर्मेट कर लिया। आखिर सुसाइड की ये मिस्ट्री क्या है? कोचिंग टीचर की गंदी बात। एक तरफा प्यार, छात्रा के लिए जान। फांसी पर झूले अरमान। टीचर का टॉर्चर। मोबाइल में कैद राज। उसके सपने थे, अरमान था कुछ कर गुजरने का। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी, एमएससी की कोचिंग चाहती थी माँ बाप को उस पर नाज हो, लेकिन जिंदगी उससे एक अलग ही इम्तिहान ले रही थी। वो कश्मकश जिसमें उसे आखिरी मंजिल मौत ही लगी। पन्ना से इंदौर आई शैली की लाश फांसी के फंदे पर झूलती मिली। आखिर उसने मौत को गले क्यों लगाया? मौत से करीब 5 दिन पहले शैली ने अपने मां से कुछ कहा था जो परेशान थी। मृतका के घर वालों के मुताबिक उसे कोचिंग में मैथ्स टीचर अमन अग्रवाल परेशान कर रहा था। सुनिए ये इल्जाम। ये दिनांक 25 को कृष्णोदय नगर में किराए से रूम में रहने वाली एक शीला राजपूत, जो सीएमसी कोचिंग में पढ़ाई करा करती थी, उसकी रूममेट सरस्वती ने आकर बताया था कि उसने अपने ही कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर से मर्ग कायम हुआ था। कल उसके चाचा पीएम के दौरान आए थे। उन्होंने बताया था कि ये सीएमसी कोचिंग का जो टीचर है अमन अग्रवाल, इसको लगातार प्रताड़ित करता था। इसी के कारण उसने आत्महत्या की है। मृतिका के घर वालों का आरोप है कि कोचिंग टीचर की घिनौनी हरकत से शैली परेशान थी। इल्जाम कि कोचिंग टीचर अमन उसे अश्लील मैसेज कर परेशान करता था। क्लास में डबल मीनिंग की बातें करता था। ये पेन आउट करता था क्लास में। कभी आकर के उसी की तरफ इंटेंशन करके बातें किया करता था। बार बार उससे प्रश्न पूछा करता था ताकि लोगों का इंटेंस उसकी तरफ जाए। एक तरफा प्यार वाली बात भी सामने आई है कि ये जो है उसको करा। लड़की इस तरह की मुझसे किसी तरह से इन्वॉल्व नहीं थी। यही प्रताड़ित किया करता था। आके बातचीत करना, उसका अभिवादन का उसको बार बार कहना कि तू ही अभिवादन कर मुझे, तभी मैं आगे पढ़ाना शुरू करूंगा। इस तरह की प्रताड़ित किया करता। मृतिका के कमरे से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। मोबाइल भी मृतिका ने फॉर्मेट कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। आखिर मोबाइल में कौन सा राज कैद है? इंदौर से विकास सिंह चौहान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। सास, बहू और भूत किसी डेली सोप का नाम नहीं है, बल्कि ठगों की ये वो स्क्रिप्ट है जब एक परिवार को बहू पर भूत प्रेत होने का साया दिखाकर डराया धमकाया गया और मैं इस 4-5 महीने में इस डर से ठगों की तांत्रिक टोली मालामाल हो गई। कैसे अंधविश्वास के जाल में फरियादी ने गवा दिए 50 लाख रुपए। देखिए वहम का जाल कैसे बन जाता है जी का जंजाल। अंधविश्वास का खेल, 50 लाख का चूना। बहू पर बाहरी बाधा, तांत्रिक बिछाए बिसात।
सास बहू और भूत। सास बहू और साजिश की कई कहानियां आपने सुनी होगी, लेकिन सास बहू और भूत की कहानी आपको सुनाते हैं। सास बहू के बीच अनबन में कैसे ठगों की चांदी चांदी हुई, ये सुनिए जरा। सुनिए ही नहीं, होशियार भी रहिए। कैसे अंधविश्वास के फेर में फंसकर एक परिवार बस ठग और उनकी मंडली के इशारों पर उनका हुक्म मानता रहा। वो ठग जो कभी हमदर्द बने, कभी डर दिखाया। दरअसल उमरिया के नौरोजाबाद में रहने वाले परिवार को करीब 4-5 महीने में 45 से 50 लाख का चूना लग गया। कैसे परिवार को झांसे में लिया गया, खुद फरियादी की जुबानी आपको सुनवाते हैं। अब मेरे साथ यही घटना है कि मेरी ये बहू के बीच में लड़ाई होती रही। तो हो गया, थोड़ी उस दिन ज़्यादा हो गई थी। अब मैं बाहर आके बैठ गई। मैं बैठ गई तो जुबेदा बोली क्या हो गया आंटी। तो मैं बोली कि पुष्पा बहुत परेशान कर रहा थी। तो कहे कि चलो बैठो, मेरा भाई इसके अब्बू जानते हैं कुछ, तो दिखा सुना लेंगे। अब वो दुखाने सुनाने के कारण मैं ये नहीं जानी। तो उसका भाई आया, जुबेदा का भाई आया तो बोला कि मैं ठीक है देखते हूँ। वो देखा तो बोला कि बहुत बड़ा भूत बलाया है। फरियादी के मुताबिक सास बहू के बीच अनबन हुई, लेकिन उस दिन फरियादिया के मुताबिक बात ज्यादा बढ़ गई थी। बस ये बात पास में रहने वाले ठगों को पता चल गई। इसके पीछे भूत को ही वजह बता दी। पड़ोस में रहने वाले हैं आरोपी, जिन लोगों ने मौके का फायदा उठाया और बहू पर प्रेत बाधा का साया दिखाकर फरियादी के दिमाग में वहम का बीज बो दिया। अक्टूबर से शुरू हुआ ये ठगी का खेल जो परिवार के गले की फांस बन चुका है। इल्जाम है कि रुपए मांगने पर फरियादी को आरोपियों ने ये डर दिखाया कि सास ने ही बहू की सुपारी दी थी। सुनिए इल्जाम भी। मेरा सोना चांदी ले गया, धमकी दे दे, मेरे को पैसा ले लिया। 1 लाख डाल, 1.5 लाख डाल, ये मैं डाल का है। कब से मामला चल रहा है आपका? ये अक्टूबर से। ये वो चक्रव्यूह है जिसमें परेशान हाल इंसान एक बार फंस जाए तो उससे निकलना आसान नहीं होता। तस्वीर आप देख ही रहे हैं। पैसों के ट्रांजैक्शन के ये स्टेटमेंट भी देखिए। कैसे केस बिगड़ने और उसके बाद फरियादी परिवार को डराया धमकाया गया था। रेवती तिवारी निवासी नौरोजाबाद ने शिकायत की कि इनके पड़ोस में रहने वाले 3 व्यक्ति शमशाद खान, जुबेद खान और रज्जाक खान उर्फ कल्लू, ये झाड़ फूक के माध्यम से इसको बेवकूफ़ बना रहे थे। और इसी माध्यम से इसने चरणबद्ध तरीके से लगभग 5-6 महीने में 45 से 50 लाख रुपए इस महिला से इन्होंने ले लिए हैं। इसकी शिकायत की गई है, जांच की जा रही है। पुलिस ने 420 का मामला दर्ज किया है। आप भी जरा ऐसे ढोंगी तांत्रिकों के बहकावे में ना आए, अपनी अकल लगाएं। उमरिया से विजेंद्र तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब मर्डर की वो मिस्ट्री जब जीजा साला मिलकर किसी के कत्ल की करते हैं प्लानिंग। पहले इलाके की बिजली गुल होती है, की जाती है और फिर कत्ल की वारदात अंजाम दी जाती है। लेकिन इस बीच मृतक की पत्नी हत्यारे को पकड़ने की कोशिश करती है और इस झूमा झटकी में हत्यारे का मोबाइल क्राइम सीन पर ही गिर जाता है। आखिर क्राइम सीन पर मिले मोबाइल में कौन सा राज कैद था? कत्ल की वजह सुनकर आप दंग रह जाएंगे। कत्ल से पहले बिजली गुल। पत्नी के सामने पति का मर्डर। वो हत्यारों से लोहा लेती रही। क्राइम सीन पर कातिल का मोबाइल। जादू टोना, जीजा साला और साजिश। ये आरोपी जो किसी के कत्ल की साजिश रचते हैं। प्लान के मुताबिक रात का वक्त चुना गया, रात के करीब 11 से 12 बजे,
जिसमें सबसे पहले हत्यारों ने गांव की बिजली को काट दिया, यानी जिसे मारना था वहां जाते वक्त आरोपियों को कोई देख न ले। कांकेर के कोयलीबेड़ा थाना इलाके के केसोकोडी गांव में सहकारी समिति डूंडा के अध्यक्ष 62 साल के सोनसाय दुग्गा पर सोते वक्त डंडे से जानलेवा हमला हुआ। ग्राम बड़पाड़ा केसोकोडी में बुजुर्ग सोनसाय दुग्गा का जो हत्या हुआ था उसकी गुत्थी आज सुलझा ली गई है। कोयलीबेड़ा थाना के अंतर्गत 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए हैं। इनके खिलाफ जो है भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 120B, 34। भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का प्रदर्शन। स्वास्थ्य मंत्री